हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर सेकेंडरी सेल। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हिंदी हुआ द्वितीयक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होता है सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आफ्टर यूज, इट कैन बी यूज्ड अगेन। इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि उपयोग के पश्चात द्वितीयक सेल से विद्युत प्रवाहित कर उसे रिचार्ज किया जा सकता है, इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। देखिए सेकेंडरी सेल क्या है। हम लोग स्टार्टिंग किए थे सेल में कमर्शियल सेल से। कमर्शियल सेल 3 टाइप का होता है। फर्स्ट में प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल को हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको अगेन यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे ड्राई सेल जिसकी टॉर्च में यूज होता है। अब हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं सेकेंडरी सेल, जिसको हम लोग आफ्टर यूज रिचार्ज कर सकते हैं और उसे अगेन हम यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे ऑटोमोबाइल में जो बैटरी यूज होता है, जिसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल कहते हैं। जो मोबाइल में बैटरी यूज होता है उसको हम लोग निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बोलते हैं। इसको हम लोग आफ्टर यूजिंग अगेन रिचार्ज कर सकते हैं और अगेन यूज कर सकते हैं। तो यही इसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट में लेड स्टोरेज सेल, जिसका हिंदी शीशा संचयक सेल होता है, जिसको हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। सपोज जैसे कार, जीप, बस, ट्रक। और जो सेकेंड है वो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, निकल कैडमियम संचयक सेल। इसका यूज हम लोग मोबाइल में करते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोगों का जो कमर्शियल सेल होता है 3 टाइप का होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, टर्शियरी सेल। अभी हम लोग स्टडी करें सेकेंडरी सेल का। सेकेंडरी सेल का हमने एग्जांपल दिया लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। तो इसमें जो सबसे पहले हम लेड स्टोरेज सेल का स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है ये लेड स्टोरेज सेल, जिसका हिंदी होता है शीशा संचयक सेल। लेड स्टोरेज सेल जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें हम लोग लेते हैं वो प्लास्टिक का लेते हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट। कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो एक एनोड लेना होगा, एक कैथोड लेना होगा, और कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसमें जो एनोड होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है। अभी से पहले जो प्राइमरी सेल होता था उसमें हम लोगों का एनोड नेगेटिव होता था और कैथोड पॉजिटिव होता था। यहाँ पर आपको चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा और कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा। इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा H2SO4 होता है, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि हिंदी में इसको तनु सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। ये बाई मास 30% होता है। ये डाइल्यूट H2SO4 है, बाई मास 30%, यानी कि अगर आप 100 ml H2SO4 लेते हैं तो उसमें
30 ग्राम H2SO4 होगा और 70 ग्राम आपका वाटर होगा। तो ये जो है डाइल्यूट H2SO4 को लेना है बाई मास 30% और इसकी जो डेंसिटी होती है 1.31 ग्राम पर सीसी होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जब हम लोग सेल यूज करते हैं तो हमारा डेंसिटी जो है डिक्रीज करता है। इफ डेंसिटी लेस देन 1.20 ग्राम पर सीसी, अगर 1.20 ग्राम पर सीसी से अगर डेंसिटी कम हो जाता है देन द बैटरी नीड्स चार्जिंग, तब हमें बैटरी की चार्जिंग की आवश्यकता होती है। अब जो है हम देखेंगे इसका डायग्राम कि लेड स्टोरेज सेल आखिर होता कैसा है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। हमने बताया कि लेड स्टोरेज सेल जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होता है, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारा एनोड, एक कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। तो लेड स्टोरेज सेल में भी 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक हमारा एनोड होता है जो कि स्पंजी लेड का होता है, और एक हमारा कैथोड होता है जो कि लेड ऑक्साइड का होता है। तो हमने बताया है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड माइनस होता है। तो यहाँ जो एनोड है वो पॉजिटिव है जो कि स्पंजी लेड का बनाया जाता है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है जो कि लेड ऑक्साइड का बनाया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि प्लास्टिक का एक कंटेनर होता है। ये तो हमारा हो गया कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको ले लेना है। तो हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाइल्यूट H2SO4 को बाई मास 30% एज इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस प्लास्टिक के कंटेनर में ले लेते हैं। सपोज हमने ये ले लिया इसको। इसके बाद हमारा एक एनोड होता है। तो एनोड के लिए हम स्पंजी लेड का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है स्पंजी लेड का ये एनोड हो गया। ये इसमें कई प्लेट होते हैं स्पंजी लेड का, एक ये प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया, और भी प्लेट हो सकते हैं। और ये जो है जुड़े होते हैं सीरीज में, ये सीरीज में सब जुड़े हुए हैं। और जो स्पंजी लेड होता है वो एनोड होता है जिस पर कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो है इलेक्ट्रोलाइट हमारा इस प्लास्टिक के कंटेनर में हो गया। एनोड हमने ले लिया स्पंजी लेड का जिसमें कई प्लेट जो है सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अब जो है हम लोगों को कैथोड लेना होता है। तो कैथोड जो है लेड ऑक्साइड के लेते हैं और इसी के जैसा हम कैथोड भी ले लेते हैं। तो सपोज हमने ये ले लिया कैथोड। इसमें भी कई प्लेट जुड़े होते हैं। जितना प्लेट एनोड का होता है उतना ही प्लेट कैथोड का भी होता है। अगर 3 प्लेट एनोड का है तो 3 प्लेट ही कैथोड का होगा। अगर 3 से ज़्यादा प्लेट एनोड का है, 5 है, 6 है, तो हमारा कैथोड पर भी उतना ही प्लेट हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो हम 3 प्लेट यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। एक प्लेट हो गया,
हमने सेकंड प्लेट को ले लिया, और हमने थर्ड प्लेट भी ले लिया। तो देखिए जो लेड स्टोरेज सेल है इसमें कुछ विशेष होता नहीं है। एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है जो हमने यहाँ ले रखा है, स्पंजी लेड का एनोड होता है, तो ये हमने 3 प्लेट वाला एनोड ले रखा है। स्पंजी लेड का एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और लेड ऑक्साइड का कैथोड होता है, तो 3 प्लेट वाला ही हमने ये लेड ऑक्साइड का ये कैथोड ले रखा है, जिस पर कि निगेटिव चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारा हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब जो हमारा ये एनोड और कैथोड के जो प्लेट हैं, ये फाइबर ग्लास शीट के द्वारा सेपरेट रहते हैं। सपोज हमने एक उस साइड रहेगा तो एक इस साइड रहेगा। सपोज हमने इसको ऐसे कर दिया, हमारे नोड है, चलिए माइनस यहीं लगा दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है सेल हो गया, जिसमें कि जो, और इसको थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, सॉरी ब्लू से ही बना देते हैं इसको। ये जो फाइबर ग्लास शीट है सिर्फ एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए, यहाँ पर देखिए लिख दिया है कि ये जो है हमारा, ये तो कैथोड हो गया, बट ये जो है ये है फाइबर ग्लास शीट। इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय फाइबर ग्लास शीट। जो इलेक्ट्रोड है मतलब कि जो एनोड है और जो एक कैथोड है, दोनों सेपरेट रहते हैं इस फाइबर ग्लास के, और टच नहीं करना चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए। वही हिंदी में लिख दें कि इलेक्ट्रोड फाइबर ग्लास शीट के द्वारा पृथक रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। अब जो यहाँ लिखा गया है कि द इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली। जो इलेक्ट्रोड है, जैसे प्लेट को ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे अरेंज करना है कि अल्टरनेट आए। सपोज जैसे एक हमारा एनोड का प्लेट आ रहा है तो एक हमारा कैथोड का प्लेट आ रहा है, फिर एक एनोड का प्लेट आ रहा है तो फिर कैथोड का प्लेट आ रहा है, फिर एनोड का प्लेट आ रहा है, फिर कैथोड का प्लेट आ रहा है। तो हमको जो है द इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज अल्टरनेटली, अल्टरनेट हमको अरेंज करना है। एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल मतलब कि एक उस साइड है तो एक ही साइड है, और बिल्कुल पैरेलल मतलब समान डिफरेंस पर ये हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारा बिल्कुल डिफरेंस जो होगा उनके बिटवीन समान होगा। तो हम लोगों को जो है द इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली, ये अल्टरनेटली अरेंज्ड हैं, एक एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, और जो है एंड कनेक्ट इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए
कि ये 2 इलेक्ट्रोड्स मिलके 1 सेल हो जाता है, और 1 सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट होता है। फिर ये और ये दोनों इलेक्ट्रोड मिलके 2 सेल हो गया। ये एक इलेक्ट्रोड मिलके 3 सेल हो गया। मतलब एक एनोड एक कैथोड मिलके 2 वोल्ट देगा। फिर नेक्स्ट एनोड और नेक्स्ट कैथोड मिलके अगेन 2 वोल्ट देगा। फिर एनोड और कैथोड मिलके 2 वोल्ट देगा। मतलब कि 2 जो इलेक्ट्रोड है, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये जो है 1 सेल होता है और इसका वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। तो हमें जितना वोल्ट का सेल बनाना होता है, जितनी वोल्ट की बैटरी बनानी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्लेट ये लेना होगा एनोड और कैथोड का। सपोज अभी अगर पूछा जाए कि कितनी वोल्ट की बैटरी है, ये जो है एक सेल कितना देगा 2 वोल्ट। फिर अगेन ये जो सेल है कितना देगा 2 वोल्ट। फिर अगेन कितना देगा 2 वोल्ट। तो टोटल कितना दिया 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट की बैटरी हुई। अगर और ज़्यादा वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं, फिर आपको एनोड और कैथोड का प्लेट को और बढ़ाना होगा। जितना ही ज़्यादा सेल रहेगा उतना ही ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होगी। तो ये जो है 3 सेल है, एक सेल 1 सेल 2 सेल और 3 सेल, और एक सेल 2 वोल्ट देता है, तो 3 सेल मिल करके 6 वोल्ट देगा। तो यही जो है यहाँ लिख भी दिए हैं कि इलेक्ट्रोड एकांतर क्रम में, मतलब एक के अंतर पर व्यवस्थित होते हैं और समानांतर में जुड़े होते हैं, समान अंतर में जुड़े होते हैं। तो आप इसको कॉपी करें। हमने अभी लेड स्टोरेज सेल का डायग्राम देखा। तो यह है लेड स्टोरेज सेल, जिसके अंदर शीशा संचयक सेल होता है, जिसका ये डायग्राम है। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इन ईच बैटरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वोल्टाइक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जो प्रत्येक बैटरी होता है वह कई वोल्टाइक सेल का श्रेणी में जुड़ने से बनता है। ईच बैटरी जो है नंबर ऑफ वोल्टाइक सेल कनेक्टिंग इन सीरीज में अगर कई वोल्टाइक सेल जोड़ दिया जाए तो हमारा बैटरी होता है। तो ये सपोज ये बैटरी हो गया, तो इसमें ये एनोड और कैथोड मिला के एक वोल्टाइक सेल हो गया। ये एनोड और एक कैथोड मिला करके एक और वोल्टाइक सेल हो गया। ये एनोड और एक कैथोड मिला के एक और वोल्टाइक सेल हो गया। तो हमारा कई वोल्टाइक सेल जो है अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो हमारा बैटरी हो जाता है, बैटरी बन जाता है। अब कह रहा है कि ईच सेल प्रोड्यूस 2 वोल्ट। जो ईच वोल्टाइक सेल है वो 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। सपोज ये 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर 3 वोल्टाइक सेल जिस बैटरी में होगा वो 6 वोल्ट का बैटरी होगा। अगर 6 वोल्टाइक सेल जिस बैटरी में होगा वो 12 वोल्ट का बैटरी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। अब कह रहे हैं कि यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, जो ये हमारा लेड स्टोरेज सेल है वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। सपोज कार, जीप, बस, ट्रक, बहुत सारे ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो आप लोग इसको कॉपी करें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो लेड स्टोरेज सेल होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेड स्टोरेज सेल। इसका हिंदी होता है शीशा संचयक सेल का निरूपण। हम लोग डायग्राम ना बना करके इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग इसमें देखिए रहे सिर्फ 3 चीज़ है। एक हमारा जो है एनोड होता है, जो ये प्लेट है ब्लैक कलर का, ये एनोड है। तो हम लेफ्ट साइड में एनोड ले लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का प्लेट है कैथोड होता है, तो राइट साइड में हम लोग कैथोड ले लेते हैं। जो सेकेंडरी सेल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है
और जो कैथोड होता है निगेटिव होता है। तो लेफ्ट में एनोड हो गया जो कि पॉजिटिव है, राइट में कैथोड हो गया जो कि निगेटिव है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है एनोड, तो ये हो गया एनोड, एक है ये ब्लू कलर की प्लेट कैथोड, तो होगा कैथोड, और थर्ड में क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रहेगा। जो हम लोग गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं उसमें यहाँ साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, लेकिन जो भी हम लोग सेल स्टडी किए, जो भी कमर्शियल सेल, तो हम लोग इससे पहले जो प्राइमरी सेल स्टडी किए थे, तो यहाँ जो हम लोग बनाते थे वो साल्ट ब्रिज के जैसा होता है, न कोई साल्ट ब्रिज होता है। तो ये भी जो है एक तरह के साल्ट ब्रिज के प्लेस पर ही वर्क कर रहा है, लेकिन ये साल्ट ब्रिज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं कि जो एनोड है ये स्पंजी लेड का है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है एनोड पीबी है, तो यहाँ पर पीबी लिख देंगे। जो कि सॉलिड होता है। सॉलिड होता है। और जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का होता है। तो हमारा जो है ये लेड ऑक्साइड हो गया, ये भी सॉलिड होता है, कैथोड होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो H2SO4 होता है। तो इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल H2SO4 का पार्टिसिपेट करता है, जो कि डिकम्पोज होकर के 4H प्लस और 2SO4 माइनस देता है, 2 माइनस 2SO4 2 माइनस देता है। अब एनोड पर होता क्या है कि जो ये स्पंजी लेड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है 4H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो ये SO4 2 माइनस में कि ये तो H प्लस और SO4 2 माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो SO4 माइनस है ये लीड से रिएक्शन करके लीड सल्फेट बना लेता है। तो ये जो स्पंजी लीड का जो एनोड है यह लीड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है SO4 2 माइनस से रिएक्शन करके। तो यहाँ पर लीड जो है लीड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एक कैथोड है ये भी तो हमारा लेड ऑक्साइड का है। तो इसमें भी जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड जब इससे रिएक्शन करता है, लेड ऑक्साइड से जब टच करता है, ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड है, जब सल्फ्यूरिक एसिड टच करता है तो ये भी लेड सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पर भी हमारा लेड सल्फेट बन जाता है PbSO4। तो यहाँ पर एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि हमारा जो एनोड होता है ये लेड का होता है। यहाँ जो है लेफ्ट में जो हमारा एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये लेड का होता है, और ये H2SO4 से रिएक्शन करके ये यहाँ पर लेड सल्फेट बन जाता है। तो एनोड पर हमारा लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा कैथोड है ये कैथोड लेड ऑक्साइड का है। तो कैथोड राइट में रहता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। और जो ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड ये H2SO4 से रिएक्शन करके ये लेड सल्फेट ये भी बना लेता है। तो लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट बना लेता है। और ये रिएक्शन होता क्यों है? क्योंकि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है 4H प्लस और 2SO4 माइनस में डिकम्पोज हो जाता है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेड स्टोरेज सेल को। हम लोग अभी पढ़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेड स्टोरेज सेल। अब हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है डिस्चार्जिंग
एंड रिचार्जिंग रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज सेल। जो लेड स्टोरेज सेल है मीन सीसा संचयक सेल है, उसके डिस्चार्जिंग के समय का रिएक्शन और रिचार्जिंग के समय का रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए ये हमारा एनोड है। एनोड पर जब हम लोग सेल को यूज करते हैं, जब सेल डिस्चार्ज होता है उस समय एनोड पर लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर तो लेड सॉलिड है, अब ये लेड सल्फेट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो 2SO4 आयन है इससे रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर जो है SO4 और इसे रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो ये हो गया लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सॉलिड है, एक्वा सॉल्यूशन में। ये तो हो गया एनोड का रिएक्शन। अब कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है। तो लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो लेड ऑक्साइड जो है सॉलिड है, ये लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। ये भी जो 4H प्लस और 2SO4 है इससे रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4H प्लस इक्वा सोल्यूशन में होता है और प्लस SO4 क्योंकि ये भी इक्वा सोल्यूशन में होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो कैथोड पर गेन हो जाता है और ये बना लेता है लेड सल्फेट और वाटर। ये बना लेगा हमारा लेड सल्फेट प्लस वाटर। टू H2O बनाता है। अब हम इसको एनोड के रिएक्शन को और कैथोड के रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसको ऐड जब करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा लेड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। यह हो गया लेड ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। और 4H प्लस और 2SO4 मिलके 2H2SO4 बना लेता है। 4H प्लस और 1SO4 और 1SO4 2SO4 हो जाएगा। तो ये तीनों मिल करके हमारा बना लेता है 2H2SO4 क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इलेक्ट्रॉन ए लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है, कैंसिल हो जाता है। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये लेड सल्फेट या लेड सल्फेट 2 PbSO4 हो जाएगा। 1 PbSO4 1 PbSO4 2 PbSO4 और 2H2O। तो देखिए जब आप सेल को यूज कीजिएगा, जब सेल डिस्चार्ज होगा तो उस समय एनोड पर जो लेड है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ लेड जो है लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा। और कैथोड पर लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा। बट अगर आप रिचार्ज कीजिएगा तो रिचार्ज करते समय आपको एनोड पर लेड सल्फेट Pb प्लस SO4 2 में कन्वर्ट होगा और कैथोड पर
भी लेड सल्फेट PbO2 4H प्लस SO4 2- में कन्वर्ट होगा। तो जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कहेगा कि डिस्चार्जिंग रिएक्शन को दिखाएं, किसको, तो लेड स्टोरेज सेल के, तो आपको लेफ्ट में लिखना होगा लेड प्लस SO4 2- और राइट में लिखना होगा लेड सल्फेट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर लिखना होगा PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और राइट में लिखना होगा PbSO4 प्लस 2H2O। तो जब भी आपको डिस्चार्जिंग रिएक्शन को दिखाना होगा तो आप एनोड पर लेफ्ट में इसको दिखाइएगा और राइट में इसको दिखाइएगा, कैथोड पर लेफ्ट में इसको दिखाइएगा और राइट में इसको दिखाइएगा। बट जब नेट रिएक्शन दिखाना होगा तो भी आप लेफ्ट में इसको दिखाइएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 और राइट में 2PbSO4 प्लस 2H2O। बट अगर आपको रिचार्जिंग रिएक्शन दिखाने को कहे कि लेड स्टोरेज सेल का रिचार्जिंग रिएक्शन को दिखाएं, तो उस समय आपको उल्टा दिखाना होगा। ये जो एनोड होगा, एनोड के लेफ्ट में PbSO4 होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और राइट में Pb प्लस SO4 2-। जो कैथोड होगा इसके लेफ्ट में PbSO4 प्लस 2H2O और राइट में PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो नेट रिएक्शन भी दिखाएंगे तो लेफ्ट में 2 PbSO4 प्लस 2H2O और राइट में Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो देखिए ये हम एरो दे दिए हैं कि जब हमारा डिस्चार्ज होगा तो इधर से लेफ्ट टू राइट रिएक्शन हमारा जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा डिस्चार्ज में, और ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा डिस्चार्ज में। लेकिन अगर रिचार्ज होगा तो देखिए ये एरो दिखाया है, रिचार्ज इस तरह से एरो दिखाए हैं, यहाँ इस तरह से दिखाए, इस तरह से दिखाए हैं। तो रिचार्ज में आपको राइट टू लेफ्ट होगा रिएक्शन एनोड पर, कैथोड पर भी राइट टू लेफ्ट होगा, और नेट से रिएक्शन भी राइट टू लेफ्ट होगा। तो इस साइन से ही आप समझिएगा कि ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऐसे है, रिचार्जिंग रिएक्शन ऐसे है, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऐसे है, रिचार्जिंग रिएक्शन ऐसे है, और इसका डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऐसे है और रिचार्जिंग रिएक्शन इस तरह से है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। थैंक यू। लास्ट में एक बात और बोलेंगे कि जो लेड स्टोरेज सेल होता है जब वो डिस्चार्ज होता है, मीन्स जब हम सेल को यूज करते हैं उस समय डिस्चार्जिंग के समय वो गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करता है, और जब हम लोग उसको रिचार्ज करते हैं, जब हम लोग रिचार्ज करते हैं लेड स्टोरेज सेल को, तो रिचार्जिंग के समय वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करता है। बस इतना ही कहना था हमको। तो ये जो है आप लोग नोट कर लें, और थैंक यू।